कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली इसलिए रद्द कर देनी पड़ी कि उसमें ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आए और कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। उन्होंने ट्वीट कर यहाँ तक कह दिया कि पंजाब के लोगों ने घमंडी सत्ता को आईना दिखा दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी को नसीहत दे डाली कि वो आत्ममंथन करे। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर चौतरफा हमला हो रहा है। और मजे की बात यह है कि ये हमले उनके अपने ही लोग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी से इस्तीफा देने को कहा है, तो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है यह चूक पंजाबियत के उसूलों के खिलाफ है और इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी खामी सामने आई, जिसकी वजह से उनका कार्यक्रम रद्द कर देना पड़ा और उन्हें वापस लौट जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी को पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, पर हजारों प्रदर्शनकारी किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया। गृह मंत्रालय ने इस पर पंजाब से जवाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इसे पंजाब में कानून व्यवस्था, मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री की पूरी असफलता बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि आप प्रधानमंत्री को सुरक्षित रास्ता नहीं दे सकते और वो भी पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर पहले, तो आपको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपको हट जाना चाहिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना था और वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करना था। वे बठिंडा उतरे और वहां से सड़क के रास्ते फिरोजपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर रुक गया क्योंकि नीचे सड़क पर हजारों किसान की भीड़ जमा थी। वे वहां तकरीबन 15-20 मिनट रुके रहे और उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर लौट आए। इसी मुद्दे पर पंजाब सरकार और उसके मुख्यमंत्री की चौतरफा आलोचना हो रही है। सुनील जाखड़ ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अस्वीकार्य है, यह पंजाबियत के खिलाफ है। फिरोजपुर में बीजेपी की सभा के लिए प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। उन्होंने इसके आगे ये भी कहा कि लोकतंत्र ऐसे ही काम करता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर कांग्रेस पर बहुत ही तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षति पहुंचाना चाहती थी। इट्स अ वेरी सीरियस ब्रीच, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के रूट के ऊपर इस तरीके की ब्रीच होना बहुत ही सीरियस विषय है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 15 मिनट उन्होंने वेट किया भटिंडा एयरपोर्ट पर, और भटिंडा एयरपोर्ट पर 15 मिनट वेट करने के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा कि जी हम बताइए आपका जो आग्रह हो, मैं चलूं या रुकूं। तो उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज ने रास्ते की क्लियरेंस दी और बोला कि आप आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब रूट लगता है, उस रूट के अंदर कोई सिक्योरिटी स्टेट देती है, उसके अंदर कोई अवरोध नहीं हो सकता, वो लगातार चलते रहने वाला है। 15 मिनट उनकी गाड़ी खड़ी रही है और उसके बाद कोटपुल से उनकी गाड़ी को वापस जाना पड़ा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भटिंडा जाकर एयरपोर्ट से बोला कि आप अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा भटिंडा लौट आया हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह घटना पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी। उन्होंने कहा, पंजाब के प्रमुख सचिव और डीजीपी ने एसपीजी से कहा कि पीएम मोदी का रूट साफ है, इसके बावजूद वहां प्रदर्शनकारियों को जाने दिया गया। इससे भी बुरी बात यह है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन पर बात करने और मामले को सुलझाने से इनकार कर दिया।